हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो यस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनएचपीसी जेई का एग्जामिनेशन बस आ ही चुका है, सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। तो लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए सर, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है सर ये एग्जामिनेशन हमारे बहुत काम का है। ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग के सारे एग्जामिनेशन अपने काम के हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स। तो अभी जो प्रेजेंट में लेटेस्ट एग्जामिनेशन इट इज ऑफ एनएचपीसी जेई। अब एनएचपीसी जेई के लिए सर मैं लास्ट के 2 दिन में ऐसा क्या करूं और साथ में मैं क्या ना करूं जिससे इजीली मैं एनएचपीसी जेई को क्रैक कर सकूं। तो सबसे पहले सर यहां पर पहला पॉइंट तो ये है कि आप करेंगे रिवीजन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग सर रिवीजन में करूं तो करूं कैसे, क्योंकि अब तो सर 2 ही दिन है, तो क्या मुझे कुछ नया पढ़ना चाहिए। तो यहां पर सर क्लियर कट आपको आंसर दूंगा, नो। आपको लास्ट मोमेंट पर अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको बस क्या करना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं बस उन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उन नोट्स में भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देखो ये वाला पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, ये मेरा ओवर वीकर सेक्शन पर है। तो अब उस वाले पॉइंट को ना हो सके तो अब उसको हाथ नहीं लगाना है। अब सर रिवीजन वाले पार्ट में तो आपके नोट्स हो गए। अब नोट्स के अलावा और चीज क्या, नोट्स के साथ यहां पर एक चीज और जो मैं बोलूंगा वो ये है कि आप ना वो मोटी मोटी बुक्स को आप नहीं पकड़ना। आपको लास्ट मोमेंट पर इन लास्ट के 2 दिन में सिर्फ रिवीजन वाले पार्ट पर जाना। अब रिवीजन में एक तो नोट्स वाला पार्ट हो गया, नोट्स के अलावा अभी एक चीज और, वो है आपका प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस किससे करोगे सर, मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट वाले पार्ट पर मैं अभी जाऊंगा, बट उससे पहले अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, कई बहुत सी चीजें ऐसी रही होंगी जब आपने एग्जामिनेशन की तैयारी जब स्टार्ट की थी कि सर ये मेरा ना वीकर सेक्शन था। अब वीकर सेक्शन को ऑब्वियसली आपने ओवरकम किया होगा। जब वीकर सेक्शन को ओवरकम किया मैंने, तो अब प्रेजेंट टाइम में सर उस चीज का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मैंने देखो ये चीजें पढ़ रखी थी, अब मैं किस हद तक तैयार हूं एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। कैसे पता लगेगा सर, जस्ट बाय रिवीजन। तो जो वीकर पॉइंट्स है उनको जरूर एक बार देख लेना है। तो अभी हमारे पास 2 दिन है, तो हम लोग तो वैसे भी अपने शॉर्ट नोट्स को पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिवीजन वाला पार्ट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर रिलैक्स। क्योंकि कई बार होता है सर मैं रिवीजन कर रहा हूं या रिवीजन कर रही हूं सर, साथ में ना ये वाली चीज तो मेरी रह गई, ओ शिट अब मुझे ये भी देख लेना है। तो प्लीज काम डाउन, रिलैक्स करिए, क्योंकि सर आपका दिमाग जितना ज्यादा ठंडा रहेगा ना उतना ही बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। सो प्लीज स्टे रिलैक्स्ड। यस, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करिए। नोट्स के अलावा सर अब हम लोग क्या करेंगे कि नोट्स तो हम लोगों ने जो बनाए थे वो रिवाइज करें, साथ में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हैं। अब आपके पास यूट्यूब के सेशन पे आप डेली बेसिस पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैं साइंस वाला पार्ट ले रहा हूँ, मैम करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देख रही हैं, तो आप सर टेक या नॉन टेक वाले पार्ट पर जब जाते हैं तो हम लोगों ने नोट्स तो बनाए रखे हैं, साथ में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यूट्यूब के सेशन पर, या फिर हमारे पास कुछ अपने नोट्स हैं जहाँ पे ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिला है कि ना बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर वाले पार्ट से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे सर प्रीवियस वाले पार्ट्स को भी मिस नहीं करना है, प्लीज रिमेंबर। और हाँ सर टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, रिलैक्स फॉर्म में रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ सर आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक्यूरेसी वाले पार्ट पर, क्योंकि वीकर सेक्शन जो था उसको तो हमने रिवाइज कर ही लिया। अब लास्ट मोमेंट पर हम लोग जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, कई बार सोचते हैं सर ये तो मुझे आता ही है इसको छोड़ देता हूं, नहीं। स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं सर, उसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, अगर एक बार उस पर रिवीजन मार लोगे तो क्या होगा कि वो चीज ना बिल्कुल अब फिक्स हो जाए कि अब एग्जामिनेशन में बैठूंगा तो वो वाला पार्ट तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के साथ। कई बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे एग्जामिनेशन देने बैठा, मुझे अब फील आ गया अरे यार ये मैंने पढ़ा तो था ये काफ़ी आता था, मुझे काफ़ी अच्छे से आता था, और अब मैं स्किप कर गया हूँ। आई गेस सब रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो इस चीज़ से लास्ट मोमेंट में बचने से, मेन एग्जाम में बैठे हूँ लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाए तो सर बड़ा दुख होता है कि ना ये चीज़ आती हुई छूट गई, और ये बहुत बार होता है। तो एक तो सर वो 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है। पहली चीज़ कि सर प्रेशर में कि अरे यार एग्जाम में टाइम कम बचा, अब ये करना है, तो इतना तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि सर अगर उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवाइज कर लेता हूं, जो वीकर सेक्शन तो मैं कर ही चुका हूं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को भी कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बच जाऊंगा। और मुझे पता है कि ना नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए समस्या खड़ी करती है। सिलेक्शन होते होते सर वहां पर ना बाउंड्री पर बस ऐसे क्रॉस कर ही रहते हैं और पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर ना सर नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, वीकर सेक्शन के साथ साथ आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी एक और बार को ना पॉलिशिंग कर लेंगे उस चीज़ पर। चलिए, तो यहाँ पे सर नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है, तो तुक्का नहीं मारना अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, तो ये बात होगी सर अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अब बारिश का सीजन चल रहा है, अब ये नहीं कि चलो ठीक है सर अब देखा जाएगा, पढ़ तो रहे हैं, अब साथ में ना एक काम करते हैं, चलो आज ये गोलगप्पे खा जाते हैं या फिर ये बाहर की कोई चीज़। तो स्टेल फूड्स अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं।
ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर पता लगा कोई समस्या हो जाए। अब आजकल आपको पता है वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ पे सर ये हेल्थ वाला पॉइंट जानबूझ के मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोग ना लास्ट मोमेंट पर सोचते हैं चलो आओ शाम को अब टहल के आ जाते हैं, चलो ये खा जाते हैं। अब आपको नहीं पता स्टेल फूड, आप जानते ही हैं कि स्टेल फूड अब गोलगप्पे बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉलीथिन उन्होंने रैप ही कर रखी हो हाथ पर, उन्हीं नील्स का यूज़ करें जो गंदे हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब मैं बायो पढ़ाता हूँ तो बायो वाले पार्ट से रिलेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, राइट। सो स्टेल फूड के अलावा बाकी और भी चीज़ हो सकती हैं, जैसे आप लोग अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। बस कुल मिला के बीमार नहीं पड़ना है अभी ना, क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता भी है एनएचपीसी का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी भी आ गया है। अच्छा एक चीज़ और जो मैंने आपसे बोला था, एक तो आप लेटेस्ट मॉक पेपर्स लगाते रहिए। लेटेस्ट मॉक पेपर लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ये है सर, देखो रिवीजन हम लोग कर ही लिए, हमारे नोट्स साथ में जैसे मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ ना, तो हो सकता है वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। अच्छा ये वाली चीज़ मुझे आती थी, उससे संबंधित ये भी है, अच्छा अरे ऐसा भी हो सकता था, ये एग्जाम में आता, अच्छा हुआ कि मैंने सीख लिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ जो लेटेस्ट मॉक हैं वो लगाइए, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जामिनेशन पेपर देखने को मिल जाते हैं। और मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट होते हैं, वो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। और मॉक पेपर और पीवाई के साथ में जब लगा रहे होगे ना, तो आती हुई चीज़ भी कई बार गलत हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप गलती कर लेंगे इन 2 दिनों में, तो आप तैयार रहेंगे, अच्छा अरे यार 2 दिन पहले तो ये मैंने गलत कर दिया था, अब गलत नहीं हो सकता, अब कैसे गलत हो जाएगा मेरे हाथ से। तो आप अगर बार बार उसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना, तो क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर कोई गलती कर दी या बार बार किसी चीज़ में आप अटकते हैं या बार बार किसी चीज़ में गलती करते हैं, तो मेन एग्जामिनेशन में वो गलती नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन के लिए मैं लास्ट पर ये ना एक बार शॉर्ट फॉर्म में पूरा कंक्लूजन दे देता हूँ कि सर अभी क्या करना है, एक तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एकदम रिलैक्स करना है। पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलैक्स करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट्स बना रखे हैं अपने शॉर्ट नोट्स, उनको रिवाइज कर लीजिए। तीसरा लेटेस्ट मॉक पेपर के साथ जाइए। और चौथा एंड फाइनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इन 2-3 दिनों में, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन सर 22 डेज का ही है, तो इन 2 और 3 दिनों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स, मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जाएंगे, राइट। और किसी भी डाउट के लिए हम सारी की सारी फैकल्टीज आपके लिए ऑलवेज तैयार तो हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है, चिंता मत करना। मैं इन 2-3 दिन तक आपका कमेंट सेक्शन देखता रहूंगा, जहां जहां आपके डाउट्स आएंगे मैं रिजॉल्व करता रहूंगा। और अपनी क्लास आपको पता ही है 9 से 10 साइंस की क्लास होती है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एनएचपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन जो साइंस के देखने को मिलेंगे, वो मैं एसएससी जे के पीवाईक्यू, एनएचपीसी के जे पीवाईक्यू करा ही रहा हूँ, तो आप वहाँ से उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, राइट। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बस पूछ लीजिए, आई विल रिजॉल्व योर डाउट, ठीक है। और हाँ, जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर ये वाला मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर ये बुक परचेज करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, आप सीधे जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। अब जैसे आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे गूगल बाबा पे, तो जैसे आप टाइप कर देते हैं अड्डा 24/7, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑल कोर्सेज का ऑप्शन। लेकिन हम लोग तो हैं इंजीनियर्स, तो हम लोग क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद हम जाएंगे जेई एंड ए एग्जामिनेशंस। अब मान लीजिए मुझे चाहिए इंजीनियरिंग का महापैक, मैं हूँ मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल में मैं जाऊँगा इंजीनियरिंग महापैक पर। महापैक में सर मुझे फ़ायदा ये है कि जो भी एग्जामिनेशन लेटेस्ट में आ रहा है, जैसे अभी एनएचपीसी का था तो मैंने सर एनएचपीसी वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब फिर मुझे पता है सर जेडब्ल्यूएससी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि 2 सितंबर उन्होंने डेट दे रखी है, टेंटेटिव डेट। तो यहाँ पे सर अगर जेडब्ल्यूएससी की तैयारी करनी है तो सर मैं यहाँ पे चला गया। अगर मुझे सर फिर एसएससी जेई वाला एग्जामिनेशन आ जाएगा, तो सर मुझे एसएससी जेई के लिए जाना है, तो मैं एसएससी जेई के लिए अलग अलग कोर्स नहीं परचेज करने पड़ेंगे, एक ही कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे गया, जैसे आप सिविल के लिए भी जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोर्स की फीस आपको शो कर रहा है 14,499, लेकिन आपको 14,500 रुपये नहीं देने हैं। आप एक मैजिकल कोड लगाएंगे, और वो कोड क्या है, वो कोड है Y723। जैसे आप अप्लाई करते हैं Y723, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको मिलेगा 3,334 में। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हैं यू कैन गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं दोनों ही चीज़ें लिख देता हूँ आपके लिए। जब आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो, तो कोर्स के लिए चाहे वो कोई भी हो, महापैक हो, जेडब्ल्यूएससी का हो या फिर एसएससी जेई का हो, आप कोड यूज़ करिए Y723। लेकिन अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है, तो बुक परचेज करने के लिए आप इसके आगे बस S लगा दीजिए। तो Y723 ये सभी कोर्सेज के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऐप से जाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, डेट इज 78% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा एप्लीकेशन के थ्रू। आप कोड यूज़ करो Y723। और अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है, कोई भी बुक हो, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे कोड Y723S, ठीक। तो सर जैसा कि मैंने बोला, एनएचपीसी से संबंधित, जेडब्ल्यूएससी से संबंधित कैसा भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है। तो मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट सेक्शन में। मैं अगले 2-3 दिन तक रेगुलरली कमेंट सेक्शन चेक करता रहूंगा, जिससे आपका कोई भी अगर डाउट है तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा।
और अपनी क्लास 9 से 10 आप जुड़ सकते हैं, जो रोजाना साइंस का सेशन यहाँ पर होता है, राइट। दैट इज व्हाट योर इंजीनियर्स अड्डा 24/7 चैनल। और इंजीनियर्स अड्डा 24/7 जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जल्दी से टक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।